हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशीर्वादे भविष्य में जब हम पुनः इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें तो भगवान कृष्ण अपने अत्यंत मनोहारी बाल्यपन के कारण उनका सारा ध्यान आकर्षित करें। कृष्ण के साथ हमारा व्यवहार इतने प्रगाढ़ हो कि उनके साथ कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अविधा सागर को पार किया कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें जय वर दे दिया, जिसके फलस्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरा नंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई और समस्त गोपियां तथा ग्वालों ने, जो कृष्ण के महा सहयोगी थे, सहज ही कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति करने के लिए ही श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए सारी बाल लीलाएं संपन्न की। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विराट रूप का दर्शन नामक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दही मंथन करते समय वह कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोचकर आनंदित होने लगी। दही मथने समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़ता पूर्वक लिपटा था और जब वह दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण दही मथ रही थी तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगा। उनके हाथ की चूड़ियाँ तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुंझन कर रहे थे और उनके कर्णाभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थी और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे हर्ष के समक्ष भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वह भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वह चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दें। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था वह और दही मथना बाद का कार्य था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।